9 मार्च 2024 को जब मैंने रांची के नवनिर्वाचित आर्च बिशप अति माननीय विंसेंट आइंद को प्रार्थना में शुभकामना एवं शुभ यात्रा के लिए संपर्क किया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करते हुए कहा, मेरे लिए प्रार्थना प्रार्थना और केवल प्रार्थना चाहिए। मैंने पूछा, स्वामी जी अब किस दिन रांची के लिए प्रस्थान हो रहे हैं? उन्होंने कहा 10 मार्च 2024 को पांव तड़के 4 बजे प्रस्थान कर रहा हूं। सचमुच में मैं शांत मन से बैठ गया। मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगी। उनमें से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 चलचित्र की तरह उभरने लगा, जिसमें प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़कर उस देश को जाओ जहां मैं दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र का निर्माण करूंगा। प्रियजन, 10 मार्च 2024 को तराई डूअर्स की ओर से हमारे पुरखों की पावन धरती रांची के लिए यह सुंदर उपहार अर्पित किया जा रहा है। जिस दिन हमारे नवनिर्वाचित आर्च बिशप विंसेंट आइंद रांची के पावन धरती पर अपना पांव रख रहे हैं, या तराई डूअर्स और पूर्वोत्तर के सभी चाय श्रमिक विश्वासियों के लिए गौरव का दिन है। हमने दान, बलिदान, महादान इतिहास में पढ़ा है। नया विधान, पुराना विधान में नाना बलिदान की चर्चा हुई है, लेकिन इनमें से मैं 2 बलिदान की चर्चा करना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18 में प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने प्रिय एकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत ले जाकर बलिदान अर्पित करो। अब्राहम ने ईश्वर की बातों को सुना, माना और विश्वास किया और अपने पुत्र इसहाक को ले जाकर मोरिया पर्वत के ऊपर, वेदी के ऊपर रखकर छुरा चलाना चाहा। इस घटनाक्रम में ईश्वर ने दखल दी। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने दाऊद के वंश से शक्तिशाली मुक्तिदाता का उत्पन्न करना यह हमारे लिए गौरव का दिन रहा होगा। सचमुच में यीशु क्रिस्त का बलिदान इतना भयानक था कि हमारे सोच के परे है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त का पसीना लहू की तरह धरती पर टपकता था। उन्होंने पिता से कहा, हे पिता, हो सके तो यह मेरा प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जब उसने देखा कि ईश्वर की योजना और ही कुछ है, उसने अंत में हमारी मुक्ति के लिए कह दिया, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं। ये सभी बलिदान इतिहास के पन्नों में और धर्म ग्रंथ में तो है, हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा
कि हमारी भी बारी होगी। देखिए, तराई और डुअर्स में बहुत सारे पावन पुरोहित हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी अब तक धर्माध्यक्ष के रूप में चयन नहीं हुआ। बताओ, स्वर्गीय आम्ब्रोस गालब्याती धर्माध्यक्ष जलपाईगुड़ी के, वे इटली के थे। उसके उत्तराधिकारी स्वर्गीय बिशप फ्रांसिस का छत्तीसगढ़ के थे। उसके उत्तराधिकारी स्वर्गीय बिशप जेम्स एंथोनी टोप्पो झारखंड के थे। नवगठित बागडोगरा धर्म प्रांत के तत्कालीन धर्माध्यक्ष श्रद्धेय थॉमस डिसूजा दार्जिलिंग के पुरोहित थे। 2004 में जब स्वर्गीय बिशप जेम्स टोप्पो का निधन हुआ तो सबकी निगाहें विंसेंट आइन की ओर टिकी हुई थी। लेकिन 2006 में स्वर्गीय बिशप जेम्स टोप्पो के उत्तराधिकारी के रूप में श्रद्धेय बिशप क्लेमेंट तिर्की का चयन हुआ, जो बागडोगरा के पुरोहित हैं। हमारा जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत 3 जिलों से बना है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, आज कुछ बिहार, जहां पर 1,40,000 तकरीबन कैथोलिक हैं। बागडोगरा के तत्कालीन धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस डिसूजा का उत्तराधिकारी के रूप में 7 अप्रैल 2014 को अतिमान्य बिशप विंसेंट आइन के रूप में नियुक्ति हुई। तो सबको एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे यह कैसे हुआ। 14 जून 2014 को जब उनका बिशप अभिषेक हो रहा था तो लाखों के चेहरों में आंसू थे, लेकिन खुशियों के, लेकिन कुछ चेहरों में गम के आंसू टपक रहे थे। तब हमें याद हुई प्रेरित अध्याय 4 पद संख्या 11 से 12, जिसमें कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर किनारा कर दिया था वही कोने का पत्थर हो गया। इससे भी ज्यादा विडंबना देखिए, 30 दिसंबर 2023 को CCBI ने माननीय धर्माध्यक्ष आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के उत्तराधिकारी के रूप में नवनिर्वाचित धर्माध्यक्ष मान्य विंसेंट आइन का चयन हुआ। तो सभी छोटे बड़े और बुद्धिजीवियों के मन प्राण में पाला पड़ गया। याद करते हैं, साइस नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। सुक्ति ग्रंथ कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। अर्थात सब कुछ ईश्वर की योजना के तहत पर ही आगे बढ़ता चला जाता है। आज 10 मार्च 2024 है। सभी तराई डुअर्स, विशेषकर बागडोगरा और जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के चाय श्रमिकों के अंजलि में ये सुंदर उपहार श्रद्धेय बिशप विंसेंट आइन के रूप में रांची महाधर्म प्रांत के लिए यह सुंदर उपहार है। तराई डुअर्स देवभूमि से यह सुंदर उपहार
चिरस्मरणीय होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अति माननीय निर्वाचित रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन तराई डुअर्स के प्रत्येक चाय श्रमिकों की ओर से मैं इस दिव्यवाणी चैनल के तहत आपको आने वाले जीवन के लिए सभी शुभकामनाएं और प्रार्थना अर्पित करता हूं। ईश्वर आपके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखे और हर कार्य में हमारा साथ मिले। यही शुभकामना के साथ मैं कहूंगा सभी शुभकामनाएं और शुभ यात्रा विश्व सदा खुश रहिए। प्रार्थनाएं आपके साथ होगा। बाय।